नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हां, देश के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को एक बार फिर मिलेगी 3 गुड न्यूज। जी हां, नए साल से डीए वेतन के साथ भत्तों में होगी भारी वृद्धि। जी हां, सैलरी में आएगा 50,000 तक का उछाल। तो जान लीजिए इस ताज़ा अपडेट को सबसे पहले। इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे भी आपको केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशनर से जुड़ी लेटेस्ट बड़ी अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। तो चलिए बढ़ते हैं इस बड़ी अपडेट में आगे। जी आपको बता दें, नया साल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए सौगातों भरा होने वाला है। साल 2024 में एक बार फिर केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को एक साथ कई बड़े तोहफे मिल सकते हैं। इसमें महंगाई भत्ता, फिट एंड फैक्टर और हाउस रेंट अलाउंस शामिल है। अगर लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इन तीनों पर विचार करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर्स की पेंशन में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिलेगी। हालांकि इसका ऐलान कब होगा, कितना डीए और एचआरए बढ़ेगा, इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो अब जान लीजिए कि नए साल में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का कितना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता। जी हाँ, वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है। अगला डीए 2024 जनवरी में बढ़ेगा, जिसकी घोषणा होली के आसपास होने का अनुमान है। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी एआईसीपी इंडेक्स के अक्टूबर तक के आंकड़ों से कयास लगाए जा रहे हैं कि नए साल में डीए में 4 से 5% की वृद्धि हो सकती है। हालांकि अभी नवंबर और दिसंबर का आंकड़ा ना बाकी है। इसके बाद ये तय होगा कि 2024 में कितना बढ़ेगा आपका डीओडीआर। इसका लाभ 48 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख से ज़्यादा पेंशन धारकों को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर डीए 4% और बढ़ता है तो ये 50% हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी रिवाइज होगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने 7वें पे कमीशन का गठन के साथ ही डीए के रिवीजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा। 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़ कर दिया जाएगा और डीए का गणना शून्य से शुरू हो गई। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। संभावना जताई जा रही है कि डीए की अगली दरों का ऐलान फरवरी मार्च महीने में हो सकता है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अप्रैल से मई के बीच में कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। उसके बाद केंद्र सरकार डीए में वृद्धि नहीं कर पाएगी। जी हाँ, 2024 में बढ़ सकता है फिट एंड फैक्टर। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के फिट एंड फैक्टर पर कोई बड़ा फैसला ले सकती है। वर्तमान में सातवां आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का फिट एंड फैक्टर 2.57% है और बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, और कर्मचारी लंबे समय से इसे 3.86% करने की मांग कर रहे हैं। संभावना है कि लोकसभा चुनाव के चलते कर्मचारियों को साधने के लिए मोदी सरकार इस मांग को पूरा कर सकती है। इसे 2.57 से बढ़ाकर 3.68% तक कर सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएगी। इस तरह अगले लेवल के कर्मचारी की सैलरी में अलग अलग वृद्धि होगी। वही आपको बता दें कि इसके बाद एचआरए और टीए भत्तों में भी इजाफा संभव। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो डीए के बढ़ते ही नए साल में केंद्र की मोदी सरकार हाउस रेंट अलाउंस में भी 3% की वृद्धि करेगी। इसके बाद एचआरए 27% से बढ़कर 30% हो जाएगा। लेकिन ये भत्ता तभी होगा जब डीए 50% के पार होगा, क्योंकि कर्मचारियों का हाउस रेंट अलाउंस को डीए के हिसाब से रिवाइज किया जाता है। वित्त विभाग के मेमोरेंडम के मुताबिक डीए के 50% क्रॉस होने पर एचआरए 30%, 20% और 10% हो जाएगा। इससे वेतन में 20,000 से ज़्यादा की वृद्धि हो सकती है। सरकारी कर्मचारी जिस शहर में काम कर रहे होते हैं उस शहर के हिसाब से उन्हें हाउस रेंट अलाउंस दिया जाता है। हाउस रेंट अलाउंस में 3 कैटेगरी होती हैं। इसमें 50 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर एक्स कैटेगरी में आते हैं। जिनकी संख्या 5 लाख से अधिक है वे वाई श्रेणी में आते हैं। 5 लाख से कम आबादी वाले शहर जेड कैटेगरी में आते हैं। तीनों कैटेगरी के लिए मिनिमम एचआरए 5,400 रुपये, 3,600 रुपये और 1,800 रुपये होगा। वर्तमान में एक श्रेणी के कर्मचारी को उनके बेसिक वेतन के 27%, वाई श्रेणी को कर्मचारी को 18 से 20% और जेड कैटेगरी के कर्मचारी को 9 से 10% दर से हाउस रेंट अलाउंस दिया जा रहा है। इसके अलावा वर्तमान में हायर टीपीटीए सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का ट्रेवल अलाउंस 1,800 रुपये और 1,900 रुपये हैं।
ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपये प्लस डीए मिलता है। वही दूसरी जगहों के लिए दर 1800 रुपये प्लस डीए है। ऐसे में डीए का बढ़ते ही टीए में भी वृद्धि होगी, सैलरी बढ़ेगी। ये सब 2024 मार्च में तय होगा, क्योंकि जनवरी के डीए का ऐलान मार्च में किया जाता है। ऐसे में डीए का बढ़ते ही ट्रेवल भी ग्रेड के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। तो ये थी आज की लेटेस्ट और बड़ी अपडेट जो हमने आप तक पहुंचाए है। आई होप कि आपको ये अपडेट जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपके मिलने वाले साथियों तक जरूर शेयर कर देना, ताकि उन तक भी आज की ये नई अपडेट पहुंच सके। धन्यवाद।